जय हिंद दोस्तों। आज समझने वाले बायोलॉजी क्या है। एक ऐसा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का अध्ययन करते हैं, ना कि निर्जीवों का अध्ययन करते हैं। सिर्फ किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। सीधी सी बात है कि बायोलॉजी की परिभाषा देखते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। ये हमने पहले लिख रखा है कि जीव विज्ञान क्या है, तो आपको कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं होगी। जिससे क्या होगा कि जो वीडियो की टाइमिंग होगी, क्लास की टाइम होगी, मैं लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो वो बेस्ट रहेगा। इसीलिए मैंने लिख रखा है। तो ये आपको थोड़े साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। ये जीव विज्ञान लिखा है, इसकी इंग्लिश में लिखा है ये बायोलॉजी। ठीक है, अब देखो कि जीव विज्ञान क्या है। सीधा पॉइंट पर आते हैं। आपका समय बर्बाद करने का हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने आए, हम पढ़ाने आए, सीधी सी बात है और कुछ नहीं। बस तो शुरू कर रहे हैं। जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ये उसकी परिभाषा है कि जीव विज्ञान क्या है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। किताबों में लंबी चौड़ी परिभाषाएं मिलेंगी कि वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। सब भूल जाओ, एक डोज लो, बढ़िया से डोज दे। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। इसकी परिभाषा, सिंपल परिभाषा, छोटी परिभाषा याद कर लो। ठीक है, अब देखो, ठीक है। और बिल्कुल एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। पहली क्लास है, किसी की भी पेपर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ, हम जब भी आप वीडियो को एंडिंग में जो भी पढ़ा दूं, उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको सेव कीजिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल हर एक चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली, आपको परेशानी वाली बात कोई है ही नहीं है। सीधी सी बात ही है। चलो ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो जीव विज्ञान जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बनाया है। जीव विज्ञान शब्द है, कितने शब्दों से मिलकर बना है? बायोलॉजी जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो दो शब्द हैं? बायो प्लस लोगोस। बायो प्लस लोगोस, ये दो शब्द हैं। दो शब्द कौन से हैं? बायो प्लस लोगोस, ये दो शब्द हैं। कौन कौन से हैं? देखो, बायो का मतलब होता है जीवन, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो देखो, जीवन प्लस अध्ययन दोनों को मिला दे तो क्या बनता है? अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। तो समझ गए कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। बायोलॉजी का मतलब जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी। समझ गए ना? लॉजी, कई सारे की चीजें में लॉजी लगा होगा। लॉजी 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 है ना, लॉजी लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है, लोगोश। अब देखते हैं कि जीव विज्ञान, इतनी चीजें। अब देखिए, जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कौन है, या जीव विज्ञान के फादर कौन है, या यूं कहें जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो कौन है? अरस्तु है। कौन है जीव विज्ञान के पिता? अरस्तु है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, हाँ वो ही अरस्तु है भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना, कोई शक नहीं होना चाहिए। जनक फादर कौन है? अरस्तु है। समझ गए? अब देखो, अरस्तु है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, कितने भागों में बांटा गया है। मतलब ये है कि बायोलॉजी जो हमारा जीव विज्ञान है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। सिंपल सी बात है कि हमारे जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है, उसको दो भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से दो भाग हैं वो देखेगा। वो भाग है जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ये हालांकि ऐसा है कि जनक कौन है? अरस्तु है। तो अरस्तु ने भी, इन्होंने भी दुनिया के मतलब सभी जीव जंतुओं को ही इन्होंने भी दो समूह में भी बांटा था, जंतु जगत और वनस्पति जगत, या जंतु समूह। इन्होंने दो पादप, वनस्पति विज्ञान मतलब पेड़ पौधे, जितने भी सभी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी पेड़ पौधे, वनस्पति विज्ञान जो भी जीव है, जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान, जीव, जंतु विज्ञान कौन होते हैं? पादप क्या होता है? सीधी सी बात आप ऐसे समझ सकते हैं। जंतु कौन होते हैं? सीधी सी बात है, जो चल फिर सकते हैं उन्हें हम जंतु कहते हैं। जीव होते हैं जो चल फिर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जंतु होते हैं। और वनस्पति पादप कौन होते हैं? जो चल फिर नहीं सकते, जो सिर्फ ऐसे ऐसे ही उल्टे डुलते रहे, ऐसे करके बस ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, हिलते उलते रहे, वो होते पादप कहलाते हैं। जो चल सके उन्हें, वो क्या होते हैं? वो जंतु होते हैं। ऐसे करके चल सके, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर कर सके, वो क्या कहलाते हैं? जंतु होते हैं। समझ गए ना? तो देखो, इन्होंने दो ही चीजों में बांटा है, पूरे दुनिया के ही बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविलियस ने किया था। हाँ, एक नजर और ऊपर डाल लेते दोबारा से। देखो, दो भागों में बांटा गया, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे सिर्फ जंतु विज्ञान पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे, आज ही नहीं, कुछ और क्लासें आगे होंगी, इसमें हम सिर्फ जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें मतलब मानव विज्ञान अपने बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद तब बॉटनी को, मतलब तब वनस्पति विज्ञान को, तभी हम पढ़ेंगे पादप विज्ञान को, समझ गए ना। तब पादप को पढ़ेंगे, अभी हम पादप को उठाएंगे यहाँ से, लेकिन अभी किसको पढ़ेंगे, सिर्फ जंतु विज्ञान को ही पढ़ेंगे। अपनी जो भी क्लास लगेंगी आगे चल के वो सभी किसकी होंगी, जंतु विज्ञान की सभी क्लासेस होंगी, है ना। थोड़ी दिक्कत हो रही है तो प्रॉब्लम है, कुछ दिनों की है, लेकिन अंदर नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। इसके भी फादर कौन है भाई, इसके भी फादर कौन है, इसके भी फादर अरस्तु हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान के भी फादर कौन है, अरस्तु हैं, ठीक है। जूलॉजी कौन है, इसके फादर भी कौन है, अरस्तु हैं। मतलब ओवरऑल जीव विज्ञान की बात की जाए तो पूछे कि जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो अरस्तु है। बोलो कि जंतु विज्ञान बोलो या फिर जूलॉजी बोलो, क्या बोलो, कुछ भी बोलो, कौन है इसका भी फादर, कौन है इसका भी फादर, अरस्तु ही कहलाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ लॉजिक भी है कि इन्हें क्यों माना गया अरस्तु को। अरस्तु को इसलिए माना गया कि इन्हीं के जो ये ग्रीक दार्शनिक थे, ये ग्रीक दार्शनिक थे, ये कौन थे, ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे, समझ रहे कौन थे, ये ग्रीक दार्शनिक थे, ठीक है ना। ये ग्रीक दार्शनिक थे अरस्तु, और इन्हीं के शासनकाल में, मतलब सॉरी शासनकाल नहीं कहेंगे, इन्हीं के समय में, सॉरी इन्हीं के जो टाइमिंग थी, इन्हीं का जो समय था, इन्हीं के समय में जो क्या हुआ था, जीवों का जो कि मतलब हम कहें कि जीव विज्ञान, मतलब हम कहें कि जितने भी पौधे थे और जितने भी जंतु थे उनका इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, उनके बारे में इन्होंने ही सबसे पहले जानकारी दी, किसी को ज़्यादा मालूम नहीं था। तो किन्होंने, अरस्तु ने सबसे पहले जंतु विज्ञान की बात करें या पादपों की बात करें, दोनों के ओवरऑल इन्होंने ही सबसे पहले जानकारी दी, इन्होंने सबसे पहले जो यार जानकारी दी, सबसे ज़्यादा जानकारी दी थी जंतुओं के बारे में। इन्होंने कई सारी खोजें वगैरह की, तो छोटी मोटी, तो देखो जूलॉजी है ना, तो जूलॉजी इन्होंने जानकारी दी थी, तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं अरस्तु को ही क्या मान लेते हैं, जंतु विज्ञान का पिता मान लेते हैं, या फिर जीव विज्ञान का पिता मान लेते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान की, अब बायोलॉजी की कई सारी शाखाएं हैं, मधुमक्खी पालन वगैरह वगैरह कई सारी शाखाएं हैं, एपिकल्चर, सोफिकल, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी है, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अब देखो ये क्या था, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने, किसने किया था, दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविनेरस, ये 1801 में किया था। कब किया था, इनकी टाइमिंग ये थोड़ा ज़्यादा पूछा नहीं गया एग्जाम में कि जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। दोनों नंबर कब किया था, 1801 में। कब किया था, 1801 में, ठीक है। अब देखो, अब बात बढ़ते हैं 1801 में क्या था। ये तो हो गई अपने जीव विज्ञान के बारे में ओवरऑल जानकारी। मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान कितने भागों में बटा है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसके पिता कौन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी है, ठीक है। अब देखते हैं, अब अपन सिर्फ जंतु विज्ञान की बात करेंगे। अपन जंतु विज्ञान में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम जंतु विज्ञान में सबसे पहले सेल पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान में सबसे पहले सेल पढ़ेंगे, मतलब अर्थात कोशिका। क्या पढ़ेंगे, कोशिका। क्योंकि आप समझते हैं, देखो ज़्यादातर हम ही नहीं, ऑफलाइन भी क्लासेस लो, ऑनलाइन क्लासेस ले लो। हम भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपकी यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, तो हम भी आपको यहीं से सेल से ही शुरुआत कर रहे हैं। हमें बेसिक जानकारी थी, हमें आपको देनी थी, जरूरी था, क्योंकि हर एक कोचिंग संस्थान ऐसा ही जानकारी देता है, और वैसे ही हमने आपको जानकारी दी। तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं ये जानकारी मुझे कोशिका ही पढ़ना था सबसे पहले, है ना। अगर आपको कोशिका ही सबसे पहले पढ़ना होता तो थोड़ा आगे करते, आ जाते कोशिका पे। देखो सेल, कोशिका, हम इसको इसीलिए पढ़ते सबसे पहले क्योंकि हमारा जो शरीर है, या जंतु का जो भी शरीर है, या पादप का शरीर की बात करें, जंतु के शरीर की बात करें, दोनों का जो शरीर है एक कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे सूक्ष्म इकाई है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका ही है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका ही है। ऐसे जैसे कि एक मकान बनता है, उस मकान में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वैसे मकान में क्या होती है, ईंट ही होती है। लेकिन कई सारी हम बात करते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें और भी होती है, सीमेंट डायमंड वगैरह, ये सारी कई सारी चीज़ तब बनती है एक दीवार। तो वैसे ही देखिएगा हमारी जो कोशिका होती है, हमारी कई सारी कोशिका, अभी सिर्फ हम ओवरऑल सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे और अगली क्लास लगेगी जिसमें हम कोशिका के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में सवाल बनने की संभावना बहुत कम होती है। तो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हाँ आपने बायोलॉजी पढ़ी है, जब आपको बायोलॉजी की परिभाषा याद नहीं होगी तो आप कहाँ से बता पाओगे कि बायोलॉजी क्या होती है।
समझ रहे हो? आप सीधा कोशिका में घुस जाओगे, बिल्कुल गलत बात है जब आपको यही नहीं मालूम होगा कि जीव विज्ञान क्या है या बायोलॉजी क्या है, कितने शब्दों से मिलकर बना है। ये बेसिक चीज है और बेसिक चीज को जानकारी जरूरी होती है, बेसिक होना हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम होती है। बस सिंपल सा प्रश्न बनेगा, बायोलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक कौन है या जूलॉजी के जनक कौन है, यहाँ से भी बनने की संभावना यहीं से होती है। और बेसिकली ये प्रश्न पूछी जाता है कि जब भी हम पढ़ते हैं तब कोई बड़े बोले घर पे जाते हैं कि भाई क्या कौन सी कोचिंग पढ़ रहे हैं, इस कोचिंग पढ़ रहा। अच्छा आज क्या पढ़ाया टीचर ने, बोले ये पढ़ाया। अच्छा तो बताओ जीव विज्ञान क्या है, अटक गए। सीधी सी बात है, अटकेंगे जब हमें सेल सीधा घुसेड़ दिया जाएगा सवालों में। भाई मैं शिक्षा का मतलब यही नहीं होता कि हम पढ़ेंगे और सिर्फ नौकरी लेंगे, है ना। तो कुछ अनुभव भी होना चाहिए, कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो हमें वहाँ पर मिले हम वो ही पढ़ें, है ना, कुछ अलग भी पढ़ना जरूरी होता है। तो समझ गए ना। तो यहाँ से भी प्रश्न नहीं बने, यहाँ से सिर्फ कोई प्रश्न बनेगा, सिर्फ प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपका। यहाँ कितनी भागों बांटा गया, बहुत कम चांसेस हैं। प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इसके बहुत कम चांसेस है, चांसेस तो हैं इस दोनों के यहाँ सिर्फ। समझ गए ना। अब देखो, अब सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कोशिका से। सेल क्या है, कोशिका क्या है, यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न का सेल से शुरुआत होती है प्रश्नों की पहुंचार। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा आज तक जो भी प्रश्न देखा गया है लगभग किससे बनती है, कोशिकाएं से बनना शुरुआत हो जाती है। तो ठीक है, तो वो सेल पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ और ज़्यादा अच्छी जानकारी जो भी हम लिखेंगे बोर्ड पर, और कई सारी चीज़ें और पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो सारी कई सारी चीज़ें होती है, लाइसोसोम राइबोसोम वगैरह, केंद्र द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कई सारी चीजें होती हैं, वो हम सभी पढ़ेंगे सेल के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ये सेल है, कोशिका है, इसके साइटोलॉजी, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका जो हमारा जो शरीर है, अब हम कोशिका, हम पीछे अभी हम बात कर रहे थे कि जो कोशिका है उसी को हम सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी में, हम उसी को क्यों पढ़ रहे हैं, हम कुछ और नहीं पढ़ सकते, बीच से हम शुरुआत नहीं कर सकते। हम अंग तंत्र भी हम कई सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, परिसंचरण तंत्र पढ़ सकते हैं, श्वसन तंत्र पढ़ सकते हैं, कई सारी चीज़ें हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो हम लेकिन नहीं, हम कोशिका से शुरुआत कर रहे हैं। बात यह है कि हमारा जो शरीर है वो सिर्फ कोशिका से मिलकर बनाता है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक, और कई सारे वे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग, और कई सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, और कई सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर। मतलब जो बन के तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल क्या है, ये कई सारे अंग तंत्र मिलकर बने हैं। समझ रहे हो ना, जैसे हाथ पैर सभी अंग हैं, अंग तंत्र, हृदय परिसंचरण तंत्र, समझ रहे। बस इसी प्रकार ये क्या है, सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। जैसे कि हम इसको हम रेज कर रहे हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम उसके बाद इसको रेज कर दें। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा। देखो समझते हैं, जैसे कि कई सारी, देखो चलो यहाँ पर लिखते हैं, चलो देखो कोशिका है ना, कोशिका मिलकर क्या बनाती है, ऊतक, टिश्यू बोलते हैं जिसे हम, सेल बोलते हैं, और कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। ठीक है, और कई सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, या हम अंग तंत्र ना लिखकर हम लिख दे रहे हैं शरीर, लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं। हमारा जो हर एक शरीर है ना, हर एक सबसे सूक्ष्म इकाई है कोशिका, हमारा शरीर की हर एक, जैसे कि ये भी हमारी जो है, ये भी क्या है, ये भी हमारी जो स्किन है, ये भी कोशिका से मिलकर बनी है। समझ रहे, ये भी किससे मिलकर बनी है, कोशिका से मिलकर बनी है। ऐसा हालांकि नहीं है, ये नाखून, हमारे बाल, ये सभी किससे मिलकर बने, कोशिका से मिलकर बनी है। हालांकि इसमें डेड कोशिकाएं पाई जाती, डेड सेल पाई जाती नाखून में, इसलिए दर्द नहीं होता। देखो कोशिका से मिलकर बना है, हम आगे पढ़ेंगे कोशिका की खोज किसने की, सब कुछ है ना। देखो कोशिका, तो घबराना नहीं है कि कहाँ बीच में कोई बड़े, हम आपको सिर्फ बेसिक दे रहे हैं आज की क्लास में, लेकिन ये सिर्फ बेसिक है। अगली क्लास अपलोड होगी, इसमें सेल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी प्रश्न छूटने की संभावना तो पता ही होगी नहीं। अब देखते हैं कोशिका। अब जैसे कि देखो कई सारी कोशिका मिलकर, ऊतक मिलकर, कई सारे अंग मिलकर फिर बनाते हैं शरीर। जैसे कि कई सारी कोशिका से मिलकर, जैसे कि कई सारी ईंट मिलकर, कई सारी क्या मिलती हैं, ईंट मिलती हैं। कई सारी ईंट मिलने के बाद क्या बनाती हैं, बोलो। ऐसे कई कोशिका मिली, कोश मिलकर क्या बना, ईंट, और कई सारी ईंट मिलकर क्या बनाती है, एक दीवार बनाती है। बिल्कुल सही बोला, क्या बनाती हैं, एक दीवार बनाती है। कई सारे दीवार मिलकर क्या बनाती हैं,
कई सारी ईंटें मिली तो दीवार बनी, और कई सारी दीवार मिलकर क्या बनाती हैं, एक कमरा बनाती हैं, कमरा। और कई सारे कमरा मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, मतलब घर बनाते हैं। समझ रहे हो। अब देखो हम वैसा ही समझते हैं, कई सारी कोशिकाएं मिली तो ऊतक बने, कहीं सारे ऊतक मिले तो अंग बने, और कई सारे अंग मिलकर बनेंगे अंग तंत्र, या हम कहें शरीर, क्या बनेगा, शरीर बन जाएगा। वैसे ही एक, अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, समझ में नहीं आए तो ईंट, कई सारी ईंटें मिलकर क्या बनाती हैं, दीवार बनाती हैं कि नहीं बनाती, कई सारी ईंटें मिलकर क्या बनाएंगी, एक दीवार बनाएंगी, बढ़िया कमरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूम बन जाएगा। कई सारी दीवारें मिला देते हैं तब, और कई सारे हम कमरे मिला दें तो क्या बन जाएगा, कई सारे हम कमरे मिला दें तो क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। तो बस उसी प्रकार हमारी शरीर की प्रक्रिया है, समझ रहे हो, उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार हमारे शरीर की प्रक्रिया है। तो बस वैसे ही ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका, कोशिका के बाद पढ़ेंगे ऊतक, ऐसी कोशिका पढ़ेंगे, कोशिका के जैसे पढ़ के हम पुरुषत्व में मिलेंगे उससे ऊतक, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद अंग तंत्र, और फिर हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ और जानकारी दे ही दे रहा हूँ आपको। तो कोशिका के बारे में देखो, जैसे कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक किसने की थी, और रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने की थी 1665 में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने एक डेड कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी, ना कि जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, जीवित कोशिका की ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, अगर ये आपको समझ में आया हो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो भी बने वो हमने आपको बता दिए हैं। तो ये बेसिक था, पहली क्लास थी। अगली क्लास आप लेना ना भूलिएगा, अगली क्लास लेना कतई नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि उसी से प्रश्नों की पहुंचार होगी। बायोलॉजी में कोशिका से ही प्रश्न की पहुंचार होना शुरू हो जाती है ना। तो कोई भी प्रश्न आपका मैं छूटने दे दूंगा, और इस बात की मैं जवाबदारी ले ही रहा हूँ। एक सरकारी नौकरी होना जरूरी है। कई सारे लोग होते, कई सारे घर होते हैं इसमें सरकारी नौकरी नहीं होती। देखो पढ़ने से बहुत कुछ हो सकता है, और हम पढ़ाई क्या रखनी चाहिए, कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्योंकि कोचिंग तो कई सारी कोचिंग संस्थान खुले हुए भी, वो सही है, लेकिन वो बंद है, अभी बंद पड़े, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। तो हम अपनी, लेकिन वहाँ बंद है तो हम अपनी पढ़ाई पर लॉकडाउन थोड़ी लगा लेंगे, हम अपनी पढ़ाई पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। समझ रहे हो ना। बेवकूफ़ी होगी कि नहीं लॉकडाउन है तो हम भी घर पर बैठेंगे, जब भी कोचिंग खुलेंगी तब पढ़ने जाएंगे। समझ रहे हो ना। लेकिन प्रक्रिया चलती रहेगी, भर्ती आती रहेगी, भर्ती जाती रहेगी। ठीक है, तो हमें अपनी मेहनत पर, हमें आगे चल के ये नहीं करना चाहिए कि नहीं ना कोच सकें। सीधी सी बात ये है, आगे चलकर हम अपने आप को ना कोच सकें, ये कहने का मौका ना मिले कि हमारे पास ये संसाधन नहीं था, ये कोई संस्थान नहीं थे, इसलिए हम नहीं पढ़ पाया। आपके पास सब कुछ है, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब निकालो, लिखो साइंस पढ़ना है, लिखो साइंस बाय के जैन सर। हिस्ट्री पढ़ेंगे, लिखो हिस्ट्री बाय के जैन सर। जो भी पढ़ना है लिख दो, मैथ छोड़ के। समझ रहे हो, मैथ छोड़। रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग बाय के जैन सर। ठीक है, मैथ की भी एक आध क्लासेस हैं, लेकिन वो नेवी एमआर के लिए। हाँ, जो भी अभी रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं सभी, देखो अपना भी छोटा सा चैनल है, छोटा सा परिवार है, तो आपका प्यार, जितना भी प्यार मिलेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। देखो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा ऐसा बोर्ड है, आप ज़्यादा लोग जुड़ोगे तो थोड़ी बहुत, आप ज़्यादा लोग, आप भी हेल्प करेंगे, हम भी मदद, आप भी हेल्प करेंगे, हम भी खुद हेल्प करेंगे, तो एक बढ़िया सा बोर्ड लेंगे, स्मार्ट बोर्ड लेंगे, वहाँ पर भी पढ़ाएंगे। आप जितना प्यार दोगे, जितना से ज़्यादा शेयर करोगे, बस उतना हमें प्यार मिलेगा। आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अपनी ये शुरुआत आएगी, छोटी सी शुरुआत है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो देखने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास उसकी पहुंचेगी नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।